हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीसीएम बायोसमिट के इस नए लेक्चर में। आज हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल शुरू करने वाले हैं शुरुआत से। और ये जो शुरुआत है वो शुरू से लेकर के हम अंत तक जो है पूरी जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें जो है बहुत अपर लेवल तक जाएंगी, तो ध्यान से समझिएगा। और पीडीएफ नोट्स भी हम साथ में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन होता क्या है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें से हम क्या करें, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन को जोड़ दें। अच्छा, पहले समझते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन हम उस यौगिक को कहते हैं जिसमें केवल क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जैसे आपके सामने ये मेथेन लिखा हुआ है, तो इसमें केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इस यौगिक को हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब अगर इसमें 4 हाइड्रोजन है, हम एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दें, मतलब एक Cl कहीं, जो एक हाइड्रोजन है वो कहीं बाहर निकाल दें और कोई एक हैलोजन यहाँ पे जोड़ दें। हैलोजन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। तो लिखी हुई है परिभाषा कि जब किसी हाइड्रोकार्बन, अब वो हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला वाला भी हो सकता है और बंद श्रृंखला वाला भी हो सकता है। जैसे हम लोग मेथेन की संरचना बनाएं तो कैसे बनेगा, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये क्या हो गया, एलिफैटिक। और अगर एरोमेटिक की बात करें तो हम लोग एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कार्बन। तो जब किसी हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, उसके हम एक या एक से अधिक परमाणु को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दें, तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो हैलो एल्केन। फिर से एक बार समझिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन चाहे वो एलिफैटिक हो या वो एरोमेटिक हो, उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु को जोड़ना क्या कहलाता है, जो यौगिक बनेगा उसी को हम बोलेंगे हैलो एल्केन या हैलो एरीन। तो जैसे यहाँ पे मेथेन है, तो अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें और यहाँ पे Cl जोड़ दें तो क्या बनेगा, हमारा बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। बेंजीन में हम क्या करें, यहाँ से एक Cl जोड़ दें, तो यानी बेंजीन में यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5Cl। अब नामकरण की बात आती है। देखिए, अगर आप पीछे से पढ़ेंगे तो Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरो, और एक कार्बन का मतलब मेथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो मेथेन। तो इसका नामकरण देखिए किससे मिल रहा है, हैलो एल्केन से, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, क्लोरो मेथेन। इसको अगर हम पढ़ें तो Cl का मतलब क्लोरो, C6H5 का मतलब बेंजीन, इसका नामकरण किससे मिल रहा है, हैलो एरीन से। तो सिंपल सी बात यहाँ पे हमको ये समझ में आई, अगर हम लोग एलिफैटिक में हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, हैलोजन जोड़ेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हैलो एल्केन बनेगा। अगर हम लोग एरोमेटिक यौगिक में से हैलोजन को जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, हैलो एरीन बनेगा। इतनी बात समझ में आई। हाइड्रोकार्बन या फिर जो आपका हैलो एल्केन और हैलो एरीन होता क्या है। अब बात आती है इनके वर्गीकरण की। हम लोग पढ़ेंगे अब हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो चलिए सीखते हैं हैलो एल्केन के वर्गीकरण को। तो आइए देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, फिर जो है इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 100% समझ में आएगा। हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हैलो एल्केन का वर्गीकरण जो है
वो हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला जो वर्गीकरण का आधार है वो हम लोग बोलते हैं हैलोजनों की संख्या के आधार पर। दूसरा जो हम लोग वर्गीकरण पे आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बंध के आधार पर जो है हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए आपने एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक कोई आपने हैलोजन जोड़ दिया। ये भी हो सकता है कि आपने 2 हाइड्रोजन जोड़े और जो है 2 हैलोजन जोड़ दिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने एक हाइड्रोजन जोड़ा कार्बन से और जो है 3 क्या जोड़ दिए? हैलोजन जोड़ दिए। सिंपल सी बात है, फिर से समझिए। यहाँ पर कार्बन से केवल एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कार्बन से कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं? 3 हैलोजन। तो अगर कार्बन से केवल एक हैलोजन जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन। अगर यहाँ पे जो है 2 हैलोजन जुड़े होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डाई हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन। अगर 3 जो है आपके जुड़े हुए हैं हैलोजन तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हैलो एल्केन। सिंपल सी बात आपको फिर से समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम लोग एक कार्बन से एक हैलोजन जोड़ेंगे तो मोनो हैलो एल्केन, एक कार्बन से 2 हैलोजन जोड़ेंगे तो डाई हैलो एल्केन, एक कार्बन से अगर 3 हैलोजन जोड़ेंगे तो ट्राई हैलो एल्केन। अब बंध के आधार पे देखिए, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, पहले मैं लिख देता हूं तब आपको समझाता हूं। फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं CH3, ऊपर CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl। यहाँ पे आपका CH3, इधर भी CH3 और इधर जो है Cl। जो मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे उसमें ध्यान से आप समझिएगा, यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। इस कार्बन को देखिए अगर आप, तो यहाँ पे एक CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन से यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं। इस कार्बन को देखिए तो यहाँ पे इस कार्बन से कितने CH3 जुड़े हुए हैं? 3 CH3 जुड़े हुए हैं। तो अगर एक कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन। इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलो एल्केन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन। बात आई समझ में? दिख रहा है सबको? अगर एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आपकी 2 डिग्री हैलो एल्केन, या फिर द्वितीयक हैलो एल्केन। और अगर एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री हैलो एल्केन, या फिर तृतीयक हैलो एल्केन। फिर से समझ लेते हैं, हैलो एल्केन को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो हैलोजनों की संख्या के आधार पर, दूसरा बंध के आधार पर। अगर एक कार्बन से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हम मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। एक कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको हम डाई हैलो एल्केन कहते हैं। एक कार्बन से अगर 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो हम उसको बोलेंगे ट्राई हैलो एल्केन। फिर बंध के आधार पे हमने देखा, एक कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हैलो एल्केन, या फिर प्राथमिक हैलो एल्केन। और अगर एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री हैलो एल्केन, या फिर जो है द्वितीयक हैलो एल्केन। और अगर एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए हैं
तो उसको हम लोग पढ़ेंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन या फिर तृतीयक हेलो एल्केन। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, जो लेक्चर था वो यहीं तक था, हेलो एल्केन और उसका वर्गीकरण। तो आज आपने सीख लिया है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते क्या है, साथ में आपने ये भी सीख लिया है कि हेलो एल्केनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां, उसके रासायनिक गुण और उसके प्रयोग और परीक्षण। तो चैनल से जुड़े रहिए। शुरू किया है हमने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अंत तक आपको लेकर के जाएंगे और साथ में पीडीएफ नोट्स भी आपको हम निःशुल्क पूरे जो है देने वाले हैं। एक एक चीज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक रिएक्शन जो है रटवा के मानेंगे, समझा के मानेंगे, आपको पढ़ा हुआ आपको पूरा एक एक शब्द जो है समझ में आएगा, बिल्कुल दिमाग में जो है फिट बैठ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। साथ में बेल आइकन जो है दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी जो है फ्री पीडीएफ नोट्स और शुरू से लेकर के आखिरी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने का जो है पूरा मौका मिल सके। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, लेकर के हम कल आएंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां एवं उसके रासायनिक गुण। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और अपना फीडबैक अवश्य दें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद।